कभी कभी दिल करता है कि हमारा भी नाम मेरिट में आए, या फिर हम भी टॉप करें, या फिर हम भी 6 नंबर से एटलीस्ट फर्स्ट पर आने की कोशिश तो जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हायर स्टडी पॉइंट। जानते हैं आज की बोर्ड परीक्षा में टॉपर कैसे बना जाए। क्योंकि टॉपर बनने की अगर बात करें तो अक्सर इस तरह का सवाल हर स्टूडेंट के मन में जरूर आता है। अक्सर स्टूडेंट ये सवाल पूछते हुए मिल ही जाते हैं कि आखिर उस टॉपर ने किस तरीके से पढ़ाई की जिससे कि उसने बोर्ड एग्जाम्स में टॉप किया। तो आज इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए कौन कौन सी बातें बहुत इम्पोर्टेंट है और टॉपर बनने के लिए आप में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए और किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने भी कभी सोचा है कि एक ही सिलेबस को अलग अलग स्टूडेंट पूरे साल भर पढ़ते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट अलग अलग ही क्यों आते हैं? कोई एग्जाम में बहुत मुश्किल से पास होता है तो कोई उसी एग्जाम में टॉप कर जाता है। मतलब आखिर ऐसा क्यों? एक्चुअली ना, स्टूडेंट के पढ़ाई करने के तरीके ही उन्हें टॉपर बनाते हैं या सिर्फ पास करते हैं। दो अलग अलग स्टूडेंट के पढ़ाई करने के तरीके ही उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। फर्क नहीं पड़ता है कि सिलेबस सेम है या कुछ और है। तो कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उन्हें अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग सक्सेस नहीं मिलती है। वहीं दूसरी ओर कुछ स्टूडेंट कम पढ़ते हैं लेकिन फिर भी वो एग्जाम में ज्यादा नंबर ले आते हैं। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो इनकी पढ़ाई करने के तरीके में ना अलग जरूर होता है जो इन्हें टॉपर बनाता है या सिर्फ पास कराता है। तो आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि टॉपर स्टूडेंट कैसे क्या अलग करते हैं जो उन्हें एग्जाम में टॉप कराता है। तो सबसे पहले नंबर पे आपको ध्यान रखना होगा कि आपको ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं और सुनने में थोड़ा अजीब भी है। अक्सर लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने पर जोर देते हैं लेकिन हमारा कहना ये है कि आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है बल्कि जितना भी पढ़ना है इफेक्टिव तरीके से पढ़ना है और स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। समय के साथ साथ एग्जाम लेने के तरीके बदले हैं, वहीं पर पढ़ाई करने के तरीके भी बदलना बहुत जरूरी है। लेकिन आज भी अधिकतर छात्र उसी पुराने तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। आजकल टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं और इतना ही नहीं, इंटरनेट पर तो आपको हर टॉपिक और सब्जेक्ट के ट्यूटोरियल मिल ही जाते हैं जिनसे कई तरह के रोचक एग्जाम्पल से एक ही टॉपिक को अलग अलग एंगल से समझ सकते हैं। मतलब कितने सारे तरीके हैं समझने के लिए, उसे याद रखने के लिए। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप एक्सपर्ट से एडवाइस भी ले सकते हैं। इसीलिए ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कि आप जितना भी पढ़े इफेक्टिव पढ़े और अच्छे से पढ़े। ज्यादातर टॉपर्स और टीचर्स का तो यही मानना है कि अगर आपको किसी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो आप जितनी भी पढ़ाई करें इफेक्टिव तरीके से करें। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने के चक्कर में अगर आप किसी सब्जेक्ट को मन लगा करके या अच्छी तरीके से समझ करके नहीं पढ़ रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए ज्यादा पढ़ाई करने की जगह ना इफेक्टिव पढ़ाई पर ध्यान दें। मतलब आपसे पूछा जाए तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि उसमें क्या था। फिर भले ही आपको वर्ड टू वर्ड याद ना हो लेकिन अगर आपको ये पता है कि ये किस बारे में और इसमें क्या है तो आप अपना आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है, बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद कोई पूछता है कि ये क्या था और हम ब्लैंक हो जाते हैं। अरे ये तो पढ़ा था, ये तो याद ही नहीं आ रहा। तो ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। सो प्लीज इफेक्टिव पढ़ाई पर ध्यान दें। दूसरा पॉइंट है कि खुद के बनाए हुए नोट से पढ़ाई करें। जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको बाजार में आपके सिलेबस के हर तरह के नोट्स मिल जाएंगे लेकिन इन नोट से पढ़ करके आप न सिर्फ पास हो सकते हैं लेकिन टॉपर नहीं बन सकते। क्योंकि इन बाजारी नोट्स में टॉपिक की पूरी जानकारी नहीं होती बल्कि शॉर्टकट मेथड से ये लोग सिलेबस को खत्म कर देते हैं। लेकिन एक टॉपर को सब्जेक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए खुद के बनाए हुए नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। लगभग सभी टॉपर का यही कहना है कि उन्होंने खुद के बनाए हुए नोट्स से सक्सेस हासिल की। अगर कोई स्टूडेंट खुद नोट्स बना करके कोई सब्जेक्ट पढ़ता है तो उसे वो सब्जेक्ट ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहता है। ज्यादातर टॉपर्स की अगर बात करें तो सभी यही मानते हैं कि उन्होंने खुद के बनाए नोट से ही पढ़ाई की थी। और इसके साइंटिफिक लॉजिक की बात करें तो जब भी हम कुछ लिखते हैं हमारे सारे सेंसेस उसमें काम करते हैं, हमारी सारी इंद्रियां काम आती हैं। और लिखते टाइम क्या स्मेल थी, आसपास उस टाइम क्या हो रहा था, क्या सिचुएशन थी और कहाँ कॉमा लगाया था, कहाँ पर पेज को टर्न किया था, शायद ये 5वीं लाइन थी या शायद ये लास्ट का पैरा था। तो ऐसी बहुत सारी चीजों की इमेज हमारे दिमाग में होती है।
इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम कुछ लिखते हैं तो वो हमें जरूर याद रहता है। तो आई एम श्योर कि अगर आपको इसका साइंटिफिक लॉजिक पता लग गया है और टॉपर्स की राय मिल गई है तो आप इसे जरूर अप्लाई करेंगे। आगे तीसरा पॉइंट है कि नियमित रूप से क्लास को अटेंड करें और एक्टिव रहे। जी हाँ, एक टॉपर अपनी हर क्लास में रेगुलर होता है और वो हर सब्जेक्ट को बराबर महत्व देता है। अगर आपको भी टॉपर बनना है तो आपको नियमित रूप से क्लास को अटेंड करना होगा, फिर वो चाहे कोई इंटरेस्टिंग क्लास हो या बोरिंग क्लास। हो सकता है टीचर जो क्लास में पढ़ाने वाला हो वो आपको पहले से आता हो, इसीलिए आपको वो क्लास बोरिंग लगती हो, या हो सकता है कि पढ़ाने वाला टीचर बहुत ही स्लो स्पीड में पढ़ा रहा हो, इसीलिए आप बोरियत महसूस करते हो। लेकिन चाहे जो भी हो, वो टीचर अपनी क्लास में कुछ न कुछ जरूर ऐसा पढ़ाएगा जो एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और टॉपर बनने के लिए ना आपको छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट में मजबूती पकड़ना बहुत जरूरी है। एक्चुअली क्लास में पढ़ाया गया आपके दिमाग में ज्यादा टाइम तक रहता है और जब आप उसे कभी पढ़ते हैं तो वही टॉपिक आपको आसानी से समझ आ जाता है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप नियमित रूप से स्कूल जाएं और हर विषय की क्लास को जरूर अटेंड करें। आगे है चौथा टॉपिक, हर विषय के बेसिक सिद्धांतों पर मजबूत पकड़ रखें। जी हाँ, अगर आपको टॉपर बनना है तो हर सब्जेक्ट के बेसिक सिद्धांतों पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। जब आप हर सब्जेक्ट के बेसिक सिद्धांत को समझ जाएंगे तो एग्जाम में कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। और ऐसा तब संभव है जब बेसिक सिद्धांतों पर आपकी मजबूत पकड़ होगी, आप उसे अच्छे से समझेंगे। और सीबीएसई बोर्ड में एक ही सवाल को ना अलग अलग एंगल से घुमाकर पूछा जाता है, जिससे छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे मैंने तो यही पढ़ा था, ये तो था ही नहीं सवाल। लेकिन अगर आपने बेसिक सिद्धांतों को अच्छे से पढ़ा है तो आप किसी भी सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। आगे है 5वें नंबर पर निरंतर प्रैक्टिस और रिवीजन। जी हाँ, अगर टॉपर बनने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट की अच्छी नॉलेज है तो यहाँ पर आपकी काफी हेल्प होगी, और नहीं है तो आपको ये सीखना होगा। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ने के बाद में दोबारा दोहराएंगे नहीं तो आप कुछ दिन के बाद उसे भूल जाएंगे। इसीलिए जो भी पढ़ा है उसका टाइम पर रिवीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी के साथ साथ उनके सैंपल पेपर्स लगाना भी बहुत जरूरी है। एग्जाम में आप पूरा पेपर तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने पहले ही पेपर लगाने की, उसे सॉल्व करने की अच्छी प्रैक्टिस की हो। अगर आपने पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं की है तो आपने कितनी ही अच्छी पढ़ाई क्यों ना की हो, आपको कितना ही अच्छा आंसर क्यों ना याद हो, आप पूरे पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एक टॉपर को हमेशा प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप किसी टॉपिक को पढ़कर उसको फिर से रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उसे कुछ ही दिनों में भूल जाएंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस लो होगा और आप नर्वस हो जाएंगे, और एक सवाल के चक्कर में जितने भी बाकी के सवाल है उसमें भी आप ठीक तरीके से आंसर नहीं लिख पाएंगे। सो इस चीज को हमेशा दिमाग में रखें कि जब भी पढ़े प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, ताकि आप बिल्कुल ना भूलें। आगे छठा पॉइंट है कि पिछले साल के पेपर सॉल्व कीजिए। जब आप किसी टॉपर से उसकी सफलता का राज पूछे तो वो यही बताएगा कि उसने पिछले साल के पेपर्स को सॉल्व किया था। अगर आप भी पिछले साल के पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में कितने हार्ड और कितने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पिछले साल के पेपर सॉल्व करने से आपको ये भी आइडिया हो जाता है कि आपको कैसे तैयारी करनी है, किस डायरेक्शन में करनी है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, किसको ज्यादा वेटेज देना है और किसको थोड़ा कम वेटेज दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें। आगे 7वां पॉइंट है कि सैंपल पेपर और मॉडल पेपर को भी सॉल्व करना बहुत जरूरी है। हर साल एग्जाम के पैटर्न में ना थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है, इसीलिए मॉडल पेपर या सैंपल पेपर को सॉल्व करना जरूरी है। मॉडल पेपर से आपको पता चल जाता है कि आने वाले एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाएंगे और कैसे नहीं। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि ये सारी बातें थी जो बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए आपको बहुत मदद करेगी और काफी जरूरी भी है। तो क्लास में डिसिप्लिन, खुद के नोट से पढ़ाई करें, डेली रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, बोर्ड एग्जाम्स के पिछले साल के पेपर को सॉल्व करें, मॉडल पेपर को सॉल्व करें, और बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए यही है सक्सेस का मूल मंत्र। जी हाँ, तो आई होप कि आगे आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसे थोड़ा सा चेंज करके इस पैटर्न में करेंगे तो 100% आप भी टॉपर बन सकते हैं। आप भी नंबर 6 और 5 से नंबर 1 पर आ सकते हैं, क्योंकि आज तक जो मेरिट में आए हैं जिन्होंने टॉप किया है उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, सिर्फ उन्होंने अपना तरीका बदला। जी हाँ, पढ़ने का तरीका।
तो चलिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। ऑल द बेस्ट। आगे आपसे होगी मुलाकात कुछ ऐसी ही बातों के साथ जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करे। तो ऐसी अपडेट्स के लिए, ऐसे वीडियोस के लिए हायर स्टडी को पॉइंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि टाइम टाइम पर आपको ये नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।